हमारा शरीर 5 तत्वों के एक निश्चित अनुपात से बना हुआ है। जब इन तत्वों का अनुपात कम ज़्यादा हो जाता है तो सबसे पहले हमें थकावट आती है, फिर धीरे धीरे हम बीमार हो जाते हैं। मौसम के अनुसार जो चीज़ सबसे ज़्यादा सस्ती होती है, भारतीय उसी का सेवन करते हैं, जिसके कारण तत्वों का असंतुलन हो जाता है तथा व्यक्ति को थकावट और बाद में बीमारी घेर लेती है। हमें हर मौसम में क्या खाना चाहिए, इसका ज्ञान जरूरी है। ज्ञान से भरपूर स्वास्थ्य पत्रिकाएं हर 3 महीने के बाद और मौसम के अनुसार छपती हैं, जो कि हमारा मार्गदर्शन करती हैं कि क्या खाना पीना चाहिए और कौन से व्यायाम करने चाहिए, जिससे हम हष्ट पुष्ट बन सकें। इसलिए हमें निरोग धाम पत्रिका पढ़नी चाहिए। अगर हम आजीवन तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो 10% धन स्वास्थ्य से संबंधित पुस्तकें, स्वास्थ्य पत्रिकाएं पढ़ने व शक्तिवर्धक भोजन पर खर्च करना चाहिए। व्यायाम। थकावट का दूसरा कारण व्यायाम की कमी है। शरीर एक मशीनरी है, इसके सारे अंग कार्य में लगने चाहिए, परंतु आज के युग में मनुष्य की दिनचर्या और कार्य व्यवहार ऐसा है जिनसे शरीर के सभी अंग कार्य में नहीं लगते। जिन अंगों का कम या ज़्यादा प्रयोग होता है वो थकावट के बाद रोगग्रस्त हो जाते हैं। शरीर को तंदुरुस्त रखने का सबसे आसान तरीका है कि हमें व्यायाम करना चाहिए। यदि आपको व्यायाम के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है तो आपको पैदल चलना शुरू कर देना चाहिए। पैदल चलने से शरीर और मानसिक गतिविधियां ऊर्जावान हो जाती हैं। अगर 10,000 कदम हर रोज चलें तो हम सदा निरोगी बन सकते हैं। बहनें कहती हैं हम सारा दिन घर में चलती रहती हैं, इसलिए उन्हें सैर की क्या आवश्यकता है, परंतु ये सोचना गलत है। एक दिन आपका जो रूटीन काम का है उसे चेक करके देखो, सारा दिन में कितने कदम चले, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये बहुत ही कम कदम है। वास्तव में हमें तेज चलना होता है और ये कार्य हम पार्क में कर सकते हैं। सुबह 5-6 बजे के बीच एक विशेष प्रकार की हवा चलती है जो हमें पार्कों में या खेतों में ही मिलती है, घर में नहीं मिलती। इस हवा से हम निरोगी बनते हैं। प्रकृति की इस देन का फायदा उठाना चाहिए। थकान का सबसे ज़्यादा असर मांसपेशियों पर पड़ता है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। इसलिए मांसपेशियों की कसरत करनी चाहिए और उसके लिए डंबल जैसे साधन सबसे बढ़िया है। सकारात्मक विचार। शरीर के आंतरिक अंग, हृदय, दिमाग, लीवर और नस नाड़ियां नकारात्मक विचारों से प्रभावित और क्षतिग्रस्त होती हैं। इन अंगों को तंदुरुस्त रखने का सबसे अच्छा उपाय है हर समय मन में किसी न किसी के प्रति शुभ सोचते रहो, उन्हें साकाश देते रहो। तन्या मन की बीमारी का लक्षण है थकान महसूस होना। ये थकान चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। आमतौर पर जब हम थक जाते हैं तो खाना खाकर सो जाते हैं, जिससे मोटापा बढ़ता है और मोटापा 100 बीमारियों का घर। हमें भोजन इस हिसाब से लेना है कि नींद ना सताए। परमात्मा को याद करने से ऐसे रस निकलते हैं जिससे थकावट नहीं होती और हम निरोगी बनते हैं और नींद नहीं सताती। यदि आप लंबे समय तक पढ़ना चाहते हैं, योग लगाना चाहते हैं, समाधि लगाना चाहते हैं तो शरीर स्वस्थ होना चाहिए, परंतु आज की भागदौड़ की जिंदगी में मनुष्य को आराम नहीं मिलता। अक्सर मनुष्य थके हुए, उदास, निराश नजर आते हैं। रोजमर्रा के काम करने में ही थक जाते हैं, कुछ करने का मन नहीं होता। छोटे मोटे काम भी थकाऊ और उबाऊ लगते हैं। ऐसा महसूस होता है शरीर में जान ही नहीं है, भारीपन महसूस होता है। दफ्तर का काम निपटाना बहुत भारी लगता है। 50% डॉक्टर्स भी थकावट महसूस करते हैं। थकावट से गुस्सा आता है, जहां काम करते हैं उसके खिलाफ बगावत करते हैं। हर रोज बेहतर करने का दबाव होता है, घर के हालात का दबाव होता है। दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई चुनौती रहती है। इन चुनौतियों से तनाव होता है और तनाव से ही थकावट होती है। कुछ लोग सिर्फ बातें ही करने चाहते हैं या सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, उनका काम करने को मन नहीं होता। किसी भी गतिविधि के लिए दिमाग से विद्युतीय संकेत शरीर के दूसरे हिस्सों को जाते हैं। चिंताओं के कारण जिन लोगों की नसें कमजोर हो जाती हैं, उनके शरीर के विभिन्न अंगों को मानसिक संदेश नहीं मिलते। संदेश मिलते तो हैं एक, परंतु उनमें विद्युत एनर्जी कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनका काम करने का मन नहीं करता। ऐसे लोग मरा मरा, थका थका महसूस करते हैं। मनुष्य की उम्र के अनुसार नींद के निश्चित घंटे होते हैं। यदि नींद की कमी होती है तो थकान शीघ्र होती है, साथ में उत्पादन का ह्रास भी होने लगता है। दुर्घटनाओं की भी संभावनाएं अधिक रहती हैं। कम नींद के अलावा अधिक नींद भी थकान का कारण होती है। प्रेरणा के अभाव में थकान की अनुभूति शीघ्र होने लगती है।
समाज एक उद्योगशाला है। इस उद्योगशाला के पारिवारिक जनों में यदि किसी प्रकार का असंतोष होगा तो उसे थकान की अनुभूति बनी रहेगी। यदि व्यक्ति इस उद्योगशाला में अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है या मान सम्मान जैसी अन्य कोई बात हो तो भी वो स्वयं को थका हुआ पाएगा। इससे भी कार्य प्रभावित होता है, दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। आज लोग फास्ट फूड खाते हैं जिससे पर्याप्त तत्व नहीं होते, जिससे दिमाग को कम एनर्जी मिलती है। थोड़ा सा दिमाग या दूसरा कोई कार्य करते ही थकावट हो जाते हैं। पेट में कीड़े होने से भी एनर्जी की कमी होती है, जिस कारण से बच्चे थके हुए, गुस्सैल, चिड़चिड़े हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे लो एनर्जी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा भोजन नहीं मिलता। नवजात बच्चे के लिए दूध जरूरी है, पौधों के लिए पानी जरूरी है, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। मनुष्यों व अन्य जीवों के विकास के लिए प्यार रूपी पानी भी जरूरी है। आज दुनिया में सब कुछ है परंतु प्यार नहीं है। परमात्मा व अपने इष्ट को कल्पना में देखो या उसका फोटो अपने सामने रख लो और हर घंटे में 5 मिनट उससे मन ही मन कहते रहो, आप प्यार के सागर हैं, प्यार के सागर हैं। अगर आप नास्तिक हैं तो भी हर घंटे के बाद 5 मिनट जिन व्यक्तियों को आप पसंद करते हैं या याद करते हैं उन्हें कल्पना में देखो और कहो, आप स्नेही हैं, आप स्नेही हैं। इस तरह का संकल्प करते ही अल्फा तरंगे बनने लगती हैं। जब जब आप किसी नकारात्मकता से ग्रस्त हो या उत्साह रहित हो तो उपरोक्त विधि से विचार करें, आपके मन में बहुत स्नेह आएगा। स्नेह से सूक्ष्म एनर्जी बनती है जिससे हमें थकावट नहीं होती और मन चाहे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां, गाय का दूध, सूखे मेवे प्राप्त मात्रा में लेते रहने से थकावट नहीं होती। थकान दूर करने के उपाय संपादित करें। कार्यालय की अवधि, जलवायु, स्वास्थ्य, आयु आदि को ध्यान में रखकर निश्चित करनी चाहिए। कम से कम 15 मिनट हर रोज सैर करनी चाहिए।